न्यूज के प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। फिलिस्तीन झंडे लहराने के मामले में युवक पर हुए कार्रवाई के बाद माता पिता आए मीडिया के सामने की प्रेस वार्ता, दी कई बातों की जानकारी। पहली मुहर्रम को दरभंगा जिला मुहर्रम कमेटी कार्यालय के ठीक सामने एक लड़के के द्वारा लहराए गए फिलिस्तीन झंडे के विवाद को लेकर जिला प्रशासन जिस प्रकार से मुकदमा कर कार्रवाई कर रही है, उसको लेके अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर जमाल हसन के आवास पर गिरफ्तार हुए लड़के के माता पिता एवं जमाल हसन के द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि गिरफ्तार कर जेल भेजे गए बच्चे के अलावा वहां पर बहुत लोग मौजूद थे। आखिर क्यों नहीं और किसी पर कार्रवाई होती है? क्या सिर्फ गरीब के बच्चे को ही पकड़ा जाता है, अमीर के बच्चे को नहीं? इसके अलावा उन्होंने कई बातों की जानकारी दी। आप जो है ना टोटो रिक्शा चलाते हैं, हमको 2 बजे खबर मेरे घर से आया कि आप कहाँ हैं। हम सोगरा स्कूल 2 पैसेंजर को लेके जा रहे थे, उतनी में हमको खबर आया। हम सोगरा स्कूल नहीं छोड़ के नीमे चौक पर पैसेंजर को छोड़ दिए। हम सीधे घर आए तो मामला पता चला कि क्या बात है। तो कैसे हमारी पसिया कि पापा ऐसे ऐसे जो ना प्रशासन आए हुए थे 2 दफे, तो आपको थाने पर बड़ा बाबू बुलाएंगे। तो हमने जो है सबसे पहले पार्षद साहब को बोले कि ऐसी ऐसी बात है, पुलिस आया तो क्यों आया, क्या बात है। तो ये आप उन्होंने हमको कहा कि आप जाइए, क्या बात है नहीं है, वहाँ जाके बुझिए, हम पीछे से आपके आ रहे हैं। हमने गए, उसी टाइम में बड़ा बाबू नहीं थे। 2 मिनट 5 मिनट के बाद आए बड़ा बाबू कहे इसके क्या नाम है जी? तो हम कहे कि सर मेरा नाम हुआ मोहम्मद जमाल। लड़का का क्या नाम है? हम कहे कौन लड़का सर? मेरे पास 2-3 वो है। तो कहे जो झंडा वाला बात। तो हम कहे झंडा वाला बात है सर, तो हमको तो इसमें जानकारी नहीं है कि क्या बात है नहीं है। उन्होंने बोले कि गुलजार किसका नाम है? तो हम कहे कि मेरे सगिल का लड़का था। जो लड़का भारत स्टोर में 8 साल से उसके यहाँ काम करता है, भारत स्टोर में, और 8 बजे आता है, 9:30 10 बजे जब दुकान बंद होता है तब ये आता है। तो कहिस कि आपका लड़का कहाँ है? हम कहे लड़का तो यहाँ नहीं है सर, 3 तारीख को हम उनके दुकान से छुट्टी मांग लिए थे भारत स्टोर से। इनकी फुप्पू का तबीयत खराब है, इनको सर जाने दीजिए भैया। उन्होंने कहा कि ठीक है तुम ले जाओ। उसके बाद जो है कहिस कि तुम जहाँ भी हो तुम्हारा लड़का को बुलवाओ, नहीं तो तुम्हारे घर में हम छापामारी करेंगे, कुट्टी जब्ती करवा देंगे। बड़ा बाबू बोले। कौन थाना के? नगर थाना के। तो हम गरीब आदमी हैं, हम लोग घबरा गए, डर गए कि भाई हम लोग इस टाइप के आदमी नहीं हैं, हम लोग भारत देश से मिले हुए हैं, इसी में पैदा हुए, इसी में मरेंगे। मेन कारण क्या था जो आपका लड़का को? उसके बाद फिर हमको बाबू बोले ने कि आप जाइए और लड़का को लेके आइए, समझा ना। सिर्फ उससे हम 2-4 को बयान लेंगे, और जैसा बयान होगा उस बयान पर जो है ना उसको हम छोड़ देंगे। किस लिए लेके आइए? भाई झंडा के मामले में। क्या झंडा का? क्या पूरा मामला झंडा का है? झंडा के मामले में कि झंडा जो है तुम्हारा लड़का कहाँ से लाया, फिलिस्तीन वाला झंडा लाया कहाँ से? तो कहें कि सर हमको तो नहीं मालूम है कि कहाँ से लाया, ना हमको जानकारी है इस चीज़ का, यादें हमको जानकारी हुआ, समझा। तो उसके बाद फिर हम लड़का को बुलवाएं। लड़का को फिर वो जहाँ फुप्पू का रहती थी वहाँ का बड़ा बाबू पता ले, फिर वो हमको कहें कि तुमको विश्वास है? हम कहें सर 1 घंटा में आ जाएगा। तो मेरा भतीजा है लड़का, मेरा ये भतीजा साथे थाने में। क्या आपका लड़का वहाँ झंडा फहरा रहा था? हाँ, झंडा जुलूस में घुमा रहा था? हम तो नहीं देखे, हम नहीं देखे। ठीक है, अब जो टीवी पर आया, इस पर आया, तो उस पर हम देख रहे हैं। हम तो जो है दिन में भी जो है हम सब दिन काम करेला जाते थे। तो जो वीडियो आपने देखा, क्या उसमें आपका लड़का था? लड़का है, लेकिन उसके नीचे देखिए कि उसको हाथ में दे रहा है कौन, उसको नीचे भी तो आप आइए। कौन दे रहा है उसके हाथ में? और झंडा आया कहाँ से? झंडा लड़का से आपकी बात हुई? लड़का से बातचीत हुई, लड़का ने सच्चाई बात बोला। उसके बाद DSP साहब भी आए, DSP साहब भी जो है लड़का से बयान लिए, हमको साइड में बैठा दिए, बयान लिए। उसके बाद क्या बयान दिया लड़का नहीं दिया। हम कहे जो बेटा सच बात है वही बात बोलना। आपको क्या लड़का जानकारी दी? हमको कसूर है, उसको फंसाया गया है, समझा ना, किसी ने उनको हाथ में दिया है। और मेरा बच्चा जो है एकदम बिल्कुल ही जाहिल है, झंडा का कोई कदर जानता नहीं है, समझा ना। वो अपना जो है मुहर्रम का जो निशान था वो अपना भांज रहा था, उसके बाद किसी ने उसको हाथ बढ़ा के उसको दे रहा है, फिर वो पीछे बैक हो रहा है। क्या उसको आपका लड़का चिंता है? लड़का का नाम बता रहा है, अब्दुल्ला नाम है। कहाँ का? कहाँ का आई हमको नहीं। क्या करता है? वो क्या करता है अब्दुल्ला? हमको नहीं मालूम।
कब की घटना है, कब प्रशासन अच्छा, आपको बुलाई? आप अपने बच्चे को जो हाजिर कराए थाना में, उसके बाद क्या कुछ हुआ? उसके बाद जो है बोले हमको कि तुम जाओ, हमको भी कस्टडी कर रहे थे बड़ा बाबू कि जो है तुम रात भर रह जाओ, तुम्हारा बच्चा काफ़ी घबराना हुआ है। फिर मेरा लड़का कहे इसके अब्बू को जाने दीजिए सर, सो मेरी अम्मी का बहुत दिल की कमज़ोर है, सेहत उसका सही नहीं रहता है। तो फिर बड़ा बाबू कहे कि ठीक है तो तुम जाओ। फिर हम सुबह में 10 बजे करीब नाश्ता उसका लेके हम गए, नाश्ता लेके गए, बच्चा को नाश्ता वास्ता कराए, उसको 2 बिस्कुट भी हम दिए, चाय ला के दिए। उसके बाद फिर बड़ा बाबू कहे कि जो है तो आपको अब जाइए, डीएसपी साहब का कैसे भी खबर आवे, अभी डीएसपी साहब नहीं आए हैं। और डीएसपी साहब से भी बातचीत हुई थी महोदय से कि जो है लड़का अगर बेकसूर है उसको हम शाम तक में रिहा करें। आगे आप क्या चाहते हैं कि बच्चा का जो है हमारे जो है सब आदमी है यहाँ पर, बच्चा मेरा बेकसूर है, उसको रिहाई लड़का चाहिए। बच्चा आपका भी है कहाँ? बच्चा भी जो है जेल में, लहरियासराय जेल में। कितने तारीख को जेल भेजा है? आप यहाँ से गया है 13 तारीख, 15 तारीख को जेल में गया, थाने में दर्ज हुआ है वो 13 तारीख को। कितना नंबर से वैसे तो समझिए कि 22 है आधार कार्ड के हिसाब से, लेकिन अभी सारे 19 चल रहा है उसका। कर दीजिए, गरीब का बच्चा, आपके मोहल्ले का भी बच्चा हंस रहा है, तो आप कुछ मदद कर दिए तो कैसे ठीक है, तो हम फोन कर से जो है ना हमसे जहाँ तक होगा हम मदद करेंगे। लेकिन ऐसा बच्चा वो हमको जो है हम पहले ले गए थे मुहर्रम कमेटी में बच्चा को, तो हुआ जो है ऐसा कोई बात नहीं बोला, उन्होंने बुलाए हमको कि जाओ आओ पहले मुहर्रम कमेटी में, वहाँ क्या होगा नहीं होगा। तो हुआ भी हम देखे कि हम सच्चा बाप बेटा और 2-4 लोग भी मेरे साथ गए थे, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं बोला, सीधे हम लोग थाने लेके चले। अपना परिचय दे दीजिए पूरा। हम अपना, मेरा नाम हुआ मोहम्मद जमाल, घर 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 लालबाग जिटियाई। पुलिस आया मेरे घर पर, हम नहीं थे ना, मेरा आदमी था, हम आ गए थे बगल में कोई काम से। मेरी लड़की थी, 2 लड़की आई, एक मेरी बहू थी। पुलिस आया, एक मरते आके वापस हो गया, और दूसरा बार में पुलिस इनका नाम, उनके अब्बू का नाम बता दी। तो हम लोग समझ गए कि जब नाम बता दिया गया है तो हम लोग सामने आ जाते हैं। तो हमारी लड़की से पूछा गया, हम तो थे नहीं, हमारे लड़की से पूछा कि अब छोटी सो आपके पापा कहाँ हैं, तो मेरी लड़की कही कि तो मेरे पापा नहीं है, टोटो रिक्शा चला रहे हैं, तो टोटो रिक्शा चलाने के लिए गए हुए हैं, तो तुम अपने पापा का नंबर दो, हम कुछ नहीं कहेंगे। तो मेरी लड़की कही कि नहीं, हमारे पापा मोबाइल नहीं रखते हैं, हमारे पास में नंबर नहीं है। तब फिर सिमी बाबू गए थे, सिमी बाबू गए, अब क्या हुआ बीच में, उसको बच्चा को भी बुलाया गया। जैसे हम लोग को जैसे जैसे इसकी साहिब कहीं हम लोग झूठ नहीं थे, हम लोग अपने सच्चाई पर थे कि हम लोग इस देश के लिए यहाँ पर पैदा हुए, इस देश में मर जाएंगे। झूठ बोल के हम लोग को होगा क्या? क्या आरोप लगा था आपके बच्चे? बच्चा है कहाँ था, बच्चा को ला के दिए, आरोप वही झंडा में लगा, बच्चा को ला के दिए, बड़ा बेटा था उसी को भेजा गया, तो लेके आया बच्चा को। हम लोग को कहा इसकी साहब कि आपका बच्चा वापस हो जाएगा, हम लोग धरपकड़ नहीं करेंगे। रात भर कस्टडी में बच्चा को रखा गया। सुबह में गए उनके पापा गए तो देखें कि कहीं की नहीं है, मुंशी जी कहीं की नहीं है बच्चा यहाँ पर। 7 बजे की बात 7 बजे की बात है, तो मुंशी जी कहीं की नहीं है। तो एक पूछे कि कहाँ गए बच्चा, तो कहीं की एसपी साहब आएंगे तो पता चलेगा। तो फिर हम लोग 10 बजे सब आदमी गए, 3 आदमी से गए थे लेडीज़ में, ऊपर में भेजी, तो देखे थे कि बच्चा रो रहा है, आँख में आंसू बड़ा हुआ, बच्चा को रो रहा है। हम कहें कि बेटा कुछ नहीं होगा, उसको खिलाएं, तो कहीं सिपाही सब बोला कि ठीक है पहले आप लोग खा लीजिए तो बच्चा खाएगा। हम लोग पूछिए बच्चा से, एक उंगली हाथ नहीं लगाए, सब आपका बच्चा निर्दोष है। तो हम बोले उनको कि सिपाही साहब सो बच्चा मेरा कब छूट जाएगा, आज छूट जाएगा ना, तो बोलें कि हाँ छूट जाएगा आज। हम लोग वहाँ से आ गए, और उनके बाद शाम में पता 4 बजे चला कि बच्चा मेरा झील जा रहा है। अपना नाम बताइए। महारा खातून मेरा लड़का है। कैमा लड़का है? कितना नंबर है? ये दूसरा है। मुहर्रम की पहली तारीख को किला घाट में मुहर्रम कमेटी के सामने फ़िलिस्तीन का झंडा लहराने का मामला सामने आया, और उसको लेकर यहाँ के जो सांसद है गोपाल जी ठाकुर, माननीय गोपाल जी ठाकुर ने भी जो है पोस्ट किया था।
तो उस मामले को लेकर जो है गिरफ्तारी हुई। हमारे मोहल्ले के हैं ये जमाल साहब, उन्हीं के बच्चे की गिरफ्तारी की गई 13 या 14 तारीख को, 8वीं का हम अपने जाके खुद 7वीं को 14 तारीख को इनके घर पर पहले सबसे पहले पुलिस आई, तो इनको खोजा गया, ये नहीं थे। उसके बाद जो है मेरे पास ये आए, इनको मतलब टेम्पू चला रहे थे, इनके घर से खबर गया तो ये आए मेरे पास टेम्पू चलाने के बाद। इन्होंने मुझसे कहा कि ऐसे ऐसे थाना पर हमको बुलाया गया। तो हम बोले क्या मामला है, तो कैसे मामला समझ नहीं था। हमको एक काम करो, थाना पर अगर बुलाया है, 2 बार तुम्हारे यहाँ आ चुका है, घर का फोटो भी खींच के ले गया था, तो हम कहे कि एक काम करो कि अपने भतीजा को लेके जाओ, अकेले मत जाना। तो हमने इसके भतीजा को साथ में भेजा, तो ये थाना पर गए तो वहाँ इनका मामला खुल कर आया कि फ़िलिस्तीन का झंडा जो है इनका बेटा लहरा रहा था। ठीक है, तो भाई वहाँ पर इनको बोला गया कि बेटा को प्रेजेंट करो, बेटा था नहीं। उसके बाद इन्होंने अपने बेटा को वहाँ बुलवाया। देखिए बेटा भी आया इनका, वहाँ पर बयान भी दिया गया। जहाँ तक जब लड़के से मैंने पहले पूछताछ किया कि तुम इस मामले में कहाँ पर है, तुम झंडा लाया था, तो लड़के ने कहा कि नहीं, झंडा मैंने नहीं लाया था, मुझे पता भी नहीं है। आप एक ये डॉक्यूमेंट देखिए, ये कोर्ट में सबमिट किया गया है, लड़के ने अंगूठा का निशान लगाया हुआ है। कितना पढ़ा लिखा होगा जिसको ये पता होगा कि फ़िलिस्तीन का झंडे का कलर क्या होगा, मुझे खुद नहीं पता। मैं ये जो इस बीच में जो इतने मामले हुए उसमें जो झंडा घुमा, तो मुझे ये अभी भी मुझसे पूछा तो मुझे पता नहीं कि कलर क्या है, लेकिन ये समझ में आया। मेरे जैसा पढ़ा लिखा आदमी को पता नहीं फ़िलिस्तीन, क्योंकि हम लोग एक ही झंडा जानते हैं, तिरंगा झंडा जो अपने देश का है, तो हम लोग उसको जानते, उसको पहचानते। तो इस मामले में उस लड़के को बुलाया। अगर ये गार्जियन में डिफ़ॉल्ट होता या उस लड़के में फॉल्ट होता तो लड़का भागता या गार्जियन भागता। गार्जियन ने प्रशासन का सहयोग किया, अपने बच्चों को भी प्रेजेंट किया। फिर उसके बाद जो है डीएसपी साहब आए, थाना प्रभारी से मेरी बात हुई, थाने पर मैं मौजूद हूँ, उस दिन से आज तक मौजूद हूँ इन लोगों के साथ। तो वहाँ पर प्रभारी महोदय ने भी इस बात को माना और डीएसपी साहब ने मेरे सामने इस बात को माना कि नहीं, लड़के की इसमें कोई गलती नहीं, लड़का झंडा नहीं लाया, लड़का को झंडा किसी और ने पकड़ा। लेकिन हम इसका मोबाइल मंगा लेते हैं, मोबाइल में हम चाहते हैं कि डिटेल देखना, क्योंकि ये झंडा जो है या तो ये बनवाया जा सकता है सिला के, या ये फिर झंडा ऑनलाइन आ सकता है, क्योंकि ये झंडा अवेलेबल नहीं हो सकता मार्केट में। तो फिर मोबाइल मंगाया गया। लेकिन उसके बाद जब ये बात जब लोगों ने कबूला, मतलब जो प्रशासन कह रही है कि नहीं आप आ गए, मेरे बुलाने पर आपने अपने बच्चे को प्रेजेंट कर दिया, तो फिर इस लड़के को जेल के अंदर भेजने का क्या कारण था। और अगर मान लीजिए फ़िलिस्तीन झंडे का मामला इतना बड़ा था, तो मुझे एक सवाल का जवाब चाहिए बहुत अच्छे से, कि देश के सबसे बड़े संसद में सदन में खड़ा होकर कोई आदमी इस देश का, जिसका नाम ओवैसी का आप सभी लोग जानते हैं, वो फ़िलिस्तीन जिंदाबाद की नारा दिया, वहाँ प्रधानमंत्री मौजूद, वहाँ गृह मंत्री मौजूद, वहाँ रक्षा मंत्री मौजूद, उस पर कौन कार्रवाई हुई। ये मतलब कानून का 2 पैमाना क्यों चल रहा है। दूसरी चीज़, अगर फ़िलिस्तीन झंडे का या किसी भी देश के झंडे का ये मामला अगर था, तो इसका मॉक ड्रिल क्यों नहीं हुआ कि जैसे किसी को अगर आर्म्स बंदूक अगर है, ये लाइसेंस वाला ही रख सकता है, गैर लाइसेंसी बंदूक रखेगा तो उसकी सजा की, ये डर अगर लोगों को बता दिया गया होता तो इस तरह के मामले नहीं होते। और अगर इतनी फ़िलिस्तीन के झंडे के मामले, तो फ़िलिस्तीन की एम्बेसी क्यों नहीं इंडिया में बंद की जा रही है, उस दूतावास को बंद कर दिया, वहाँ भी फ़िलिस्तीन का झंडा लहरा रहा है। और मेरा एक सवाल और भी है आप मीडिया के साथियों के माध्यम से, कि इस तरह से जो माहौल क्रिएट किया जा रहा है, जो हमारे दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर ने इस मामले बोला, तो इससे रामनवमी के समय में हिंदू राष्ट्र का भी बैनर लगा था, उस मामले में क्या कार्रवाई हुई थी? क्या उन लोगों को जेल भेजा गया था? उन लोगों को पीआर बॉन्ड बना के लहरियासराय थाना से छोड़ा गया, तो फिर इस बच्चे के साथ ऐसा क्यों? आप कानून कहता है कि 100 गुनहगार को सजा दीजिए, लेकिन एक बेकसूर को सजा नहीं मिलना चाहिए। उस बच्चे ने ये बयान दिया मेरे सामने कि मुझे ये पता नहीं था झंडा। आजकल जो इंस्टाग्राम का एक बहुत बड़ा कहानी चल रहा है, जो आप जानते हैं, सभी को पता, हर घर के हर इंसान को पता है कि गंदगी फैली हुई है। उस इंस्टाग्राम पे उस लड़के ने सिर्फ कलर का झंडा देखा, 2-3 कलर का, उसको नचा के 30-40 सेकंड का वीडियो बना लिया। तो एक अनजाने में की हुई गलती पर इतनी बड़ी सजा, आपने अपराधियों के बीच एक जो है एक अपराधियों का जमावड़ा जेल के अंदर होता, उसमें आपने एक मासूम बच्चे को अपराधी बनाने के लिए छोड़ दिया। तो और मुझे ये समझ में नहीं आता है कि अगर मुहर्रम नहीं होता तो शायद ये झंडा नहीं निकलता। तो आपको ये पहले तो ये जानना होगा कि वो झंडा कहाँ पड़ा गया, सीधा सीधी मुहर्रम कमेटी के दफ्तर के सामने। तो मुहर्रम कमेटी पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? इस मामले पे मुहर्रम कमेटी पर भी तो कार्रवाई होनी चाहिए। ये परिवार मुहर्रम कमेटी के जो ओहदेदारान हैं, जो पदधारी हैं, उनसे बात किया, रिक्वेस्ट किया कि हम गरीब आदमी हैं, हमको मदद चाहिए। क्यों उन लोगों ने किनारा कसी किया? फ़िलिस्तीन झंडे का मामला क्या है? क्या ऐसा कोई कानून है
कि आप इस देश में क्यों इतने जो ओलंपिक के खेल होते हैं या इस देश में आके जो क्रिकेट खेलने के लिए लोग मैच होते हैं, हर देश का झंडा लहराने के लिए लोग आता है, तो क्या उसमें आप गिरफ्तार करते हैं सबको? ये कहाँ का नियम है? तो ये चीज़ है। और फिलिस्तीन का झंडा क्यों निकला, इस पर भी बात होनी चाहिए। फिलिस्तीन का झंडा आज आपको कई जगह, नवादा में, गिरिडीह में, कई जगहों, कई हिस्सों में मुहर्रम के टाइम निकला। सिर्फ उसका पीछे का मकसद थोड़ा जानना, मंशा क्या था। लोग इसलिए निकाल रहे कि फिलिस्तीन में आज हज़ारों बच्चे मारे जा रहे हैं, हज़ारों लोगों का कत्ल हो रहा है, बम्बारिंग हो रहा है। उसके लिए सिर्फ ये कि यहाँ भी लोग चाहते हैं कि फिलिस्तीन में लड़ाइयाँ बंद हो। लेकिन इसको इतना बड़ा इशू आप बना रहे हैं कि एक बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर दिया। आज बताइए कि बच्चा क्या हुआ, एक दागी आपने उस बच्चे को पूरे समाज के सामने खड़ा कर दिया कि ये दायित्व इसका कौन लेगा? उस बच्चे के आपने जो चरित्र को खराब करने का काम किया, इतनी बड़ी गलती है। आप मीडिया वाले सभी साथी यहाँ मौजूद हैं, मुझे बताएं क्या ये इतनी बड़ी गलती थी जिसकी सज़ा, क्या उसको आप डांट के या उससे PR बॉन्ड भरवा के नहीं छोड़ सकते थे? उस बच्चे को आपने जेल भेज दिया। आज उसकी माँ का रोते रोते हालत ख़राब है, उसका फादर, आज जो है समाज में लोग उसके साथ इतने लोग क्यों खड़े हैं? क्योंकि सबों को पता है कि ये गलत हुआ, बेकसूर है। चलिए अपना परिचय दे दीजिए। कमेटी देखिए, हम एक ही चीज़ जानते हैं, हम और आज फिर वही बात बोलेंगे, अभी फिर हम बोल रहे हैं, मुहर्रम नहीं होता तो झंडा नहीं निकलता। और मुहर्रम का झंडा के वो झंडा फिलिस्तीन का कहाँ फहराया गया है? मुहर्रम कमेटी के दफ्तर के ठीक सामने। तो आपने कार्रवाई अगर करनी चाहिए, जिम्मेवारी किसकी थी? अगर मेरा बच्चा गलती कर रहा है तो गार्जियन वहाँ मौजूद है, उसकी जिम्मेवारी है इस चीज़ को रोकना। लेकिन फिलिस्तीन झंडे का अगर कोई मामला था कि इस देश में किसी का झंडा नहीं, तो खेल बंद करवा दीजिए। आप यहाँ ओलंपिक बंद करवाइए, आप यहाँ की जो हम क्या कहते हैं सीधा सीधा, आप क्रिकेट का मैच यहाँ बंद करवाइए, जितनी भी मैच दूसरे देश का होता है उसका बंद करिए, क्योंकि इसके झंडे इस देश पर घूमते हैं, लोग लेके घूमते हैं। क्या कीजिएगा? सबको जेल के अंदर भेजिएगा? ये चीज़ तो हमको समझ नहीं आ रही कि इस मामले पर इतना कठोरतम कार्रवाई क्यों किया गया किसी बच्चे के साथ। ये चीज़ अगर सरकार अपने, और दूसरी बात, अगर इस मामले पर था तो इसका मॉक ड्रिल क्यों नहीं करवाया प्रशासन ने कि यहाँ कोई भी झंडा हम दिखेगा हम उसकी गिरफ्तारी करेंगे? सबसे सचेत रहता, गार्जियन को रहता है बच्चा तुम जो जाएगा उसको पता नहीं। वो तो इंस्टाग्राम में वीडियो बनाने के चक्कर में ये माहौल हुआ। लेकिन हमको नहीं लगता कि इस तरह का सख्त कदम, मैं जानता हूँ प्रशासन पर भी दबाव की राजनीति हुई है, ये मैं नहीं समझ रहा, ऐसा नहीं है। प्रशासन पर दबाव की राजनीति की गई है, जहां वहां से दबाव पड़ा कि गिरफ्तारी होनी। अगर यहाँ से भी मुहर्रम कमेटी के जिम्मेदारान अगर खड़े होते तो शायद इनका बच्चा जेल के अंदर नहीं होता। पीड़ितों को न्याय नहीं। न्याय देखिए, अभी भी इनके लिए वकील जो है, हमने वकील का बात किया, वकील इनके लिए लड़ रहा है। न्याय नहीं मिलेगा तो इसके लिए फिर पूरे परिवार के साथ हम जो है जिलाधिकारी के यहाँ धरना में बैठेंगे। न्याय मिलने की बात कहाँ से छोड़ देंगे? सर, इस देश में पैदा हुआ है, इस देश में मरेगा, इस देश के संविधान पर हमको पूरा यकीन है। कमेटी का सहयोग मिल रहा है कि नहीं? कोई सहयोग नहीं है कमेटी का कहीं से पैसे। ये तो उन्होंने बात किया था उस दिन, जिस दिन इनके बेटे को टाउन थाना में ला के रखा गया था। इन्होंने कमेटी के जिम्मेदारान, नाम नहीं खोलना चाहते हैं, बस इतना समझिए, कमेटी के जिम्मेदारान को फ़ोन किया इन्होंने, इनको कहा गया, जबकि उन्होंने कहा फ़ोन तो छोड़ दीजिए, 10 मिनट बाद कमेटी के जिम्मेदारान उस टाउन थाना के सामने खड़े हैं, ये बाहर खड़े हैं, हम भी बाहर खड़े हैं, लेकिन रुकने का मतलब नहीं है। तो आपको कमेटी का जिम्मेदारान हो कि अगर आप इस बात पर नहीं बात रख सकते हैं तो फिर अफसोस की बात है। और मैं 14 तारीख से इनसे, इनके परिवार से पूछे, 14 तारीख से लेकर आज तक इनके साथ हैं। इनको वकील तक, गरीब आदमी है, इनके लिए वकील हमने जो किया है, छोटे बाबू अमर इमाम हाशमी साहब को, बिना किसी एक पैसे के वो इसको मदद कर रहे हैं। तो लोग जो जान रहे हैं कि कहाँ पर ज़रूरतमंद है, क्या पैसे इसकी है। ये बेचारा डेली कुआं खोदने वाला, डेली पानी पीने वाला आदमी, इसका बच्चा ही वैसे ही सुबह 8 बजे से नौकरी करता है, वहाँ काम करता है, बाप बेटा सब कमाता है तो घर चलता है। जमाल जी अभी रखा होगा ये झंडा उन्होंने लिया होगा, ये तो उनको नॉलेज है, ये जानकारी उनको है। लेकिन आप एक बात बताइए कि लड़का तो वही बात ना बोला, आप भी वही बात मेरे सवाल कर रहे हैं, लड़का कह रहा है कि पकड़ाया गया हाथ में, इसमें लड़का दोषी का? ये तो अनजाने की गलती है। ये बच्चा वीडियो बनाने के चक्कर में गलती करे, क्या उसकी सज़ा जेल है? क्या उसको जेल भेज देना एकमात्र मतलब यहाँ का सज़ा हो गया कि अगर कोई बच्चा अगर जाने अनजाने में कोई गलती कर जाए उसको हम जेल भेज दें? यानी वीडियो की भी तफ्तीश पूरी होनी चाहिए, वीडियो की तफ्तीश होनी चाहिए थी। दूसरी बात, हम आज भी बार बार कह रहे हैं ना कि सबसे पहले एक काम कीजिए, फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे लगाने वाले को जेल के अंदर भेजिए, उसके बाद ये झंडा लहराने पर बात होनी चाहिए। आप देश के प्रधानमंत्री बैठे हैं, देश के गृह मंत्री बैठे हैं, देश का रक्षा मंत्री बैठा, पूरे संसद में भीड़ लगी है, वहाँ कोई फिलिस्तीन जिंदाबाद का नारा लगा, उसकी गिरफ्तारी नहीं करके झंडा लहराने पर आप जो उसको जेल भेजिए, तो उसको जेल क्यों नहीं भेजे? ये दोहरा रवैया क्यों कानून का? मतलब पैसे वाले हैं, सांसद है तो उनके लिए सब माफ़ है? ये कानून इस देश में चला है। गरीब का बच्चा टेम्पू चलाने वाला लेबर क्लास का, तो उसको जेल के अंदर भेज दिया, सक्षम नहीं है, तो इसका मतलब है कि इनको वैसी जैसा ही कुछ होना चाहिए था, तो इनका बच्चा ही बच जाता था।